हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लो अपडेट चैनल। लॉयर्स एंड लो फन एंड एडवोकेट्स फन ग्लोबल कॉर्पोरेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एजेंसी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट सचिन कुमार सिंह ठाकुर और आज हम बात करेंगे नए कानून के ऊपर। नया कानून 1 जुलाई 2024 से पूरे संपूर्ण देश पूरे इंडिया में लागू हो जाएगा। और ये नया कानून 3 पुराने कानून जो कि बड़े रूढ़िवादी थे, सन 1860 और 30-40 से चलते आ रहे थे, उन कानूनों को प्रोहिबिट करता है, रिपेल करता है और रिप्लेस करता है पूरी तरह से। ये 3 नए कानून और नए कानून के साथ ये 3 पुराने कानून बंद हो रहे हैं। आपराधिक दंडनीय कानून जिसमें से आता है, जो पुराने कानून बंद हो रहे हैं, आईपीसी भारतीय दंड संहिता 1860। दूसरा कानून हो रहा है साक्ष्य अधिनियम 1872। तीसरा कानून बंद हो रहा है हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी भारतीय आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973। ये तीनों पुराने कानून अब पूरी तरह से संपूर्ण भारत में, पूरे इंडिया में पूरी तरह से 1 जुलाई से बंद हो जाएंगे और इन तीनों को प्रोहिबिट कर रहे हैं, रिप्लेस रिपेल कर रहे हैं 3 नए कानून, जिनका हिस्टोरिकल इंट्रो एंड बायो कुछ इस तरह से है, हिस्टोरिकली और उनका इंट्रोडक्शन इस तरह से। पहले बात करते हैं 3 नए कानूनों के बारे में। बीएनएस भारतीय नागरिक प्रोटेक्शन संहिता। दूसरा है हमारा 2023। दूसरा कानून है हमारा बीएनएस भारतीय न्याय संहिता। और तीसरा है हमारा भारतीय साक्ष्य संहिता या अधिनियम। अब ये 3 अधिनियम, 3 संहिताएं आ रही है संपूर्ण इंडिया में। 1 जुलाई से लागू होंगे और पुरानी कानून हो जाएंगे पूरी तरह से बंद। पहला आता है हमारा भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, जो कि रिप्लेस करता है हमारा इंडियन पेनल कोड को। बीएनएस 2023 रिप्लेस करता है हमारे इंडियन पेनल कोड को, जो कि पुराना अधिनियम था। दूसरा आता है हमारा बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये 2023 ये प्रोहिबिट या रिप्लेस करता है हमारे सीआरपीसी को, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। तीसरा आता है हमारा बीएसएस भारतीय साक्ष्य संहिता। भारतीय साक्ष्य संहिता जो है ये रिप्लेस करता है 2023 हमारा जो 1872 इंडियन एविडेंस एक्ट है, उसको ये रिप्लेस कर दे रहा है, प्रोहिबिट कर दे रहा है पूरी तरह से। अब ये 3 नए एक्ट 2024 1 जुलाई से पूरे संपूर्ण इंडिया में लागू हो चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसे ये इसके बारे में। जैसे कि 21 जो दिसंबर है, 21 दिसंबर को लोकसभा और राज्यसभा में दोनों जो सदन है पार्लियामेंट संसद के, वहाँ पर इसके लिए बिल पारित किया गया, रखा गया। और इन तीनों एक्ट को लेकर, और ये तीनों एक्ट को पारित करने के लिए दोनों सदनों का असेंट लेने के लिए इसको रखा गया, रेजोल्यूशन इसका करवाया गया। और जिसमें 500 जो वोटिंग हुई है, 454 वोटिंग हुई है, 454, जिसमें से कि 2 वोट अगेंस्ट रहे लोकसभा में और बाकी क्योंकि फेवरेबल रहे। और इसमें 240 नए अधिनियम संपूर्ण भारत में, नए अधिनियम और कुछ जो है पुराने जो अधिनियम है उनका संशोधन किया गया। और ऐसे 240 नए और पुराने अधिनियमों में संशोधन करके नया कानून पारित किया गया 240। और 3 ये आपराधिक दंडनीय कानून, जिसमें से 24 दिसंबर को 23 बीएनएस और बीएनएसएस और बीएसएस संपूर्ण इंडिया में 1 जुलाई से लागू हो गया। अब हम बात करते हैं हमारे दिल्ली नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर है रणबीर सिंह, डॉक्टर प्रोफेसर, उनके यहाँ पर ये बिल हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी ने रिवीजन के लिए प्रोड्यूस किया और ड्राफ्टिंग कमेटी ने इसको पास कर दिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली 2020 में। और उसके बाद 2024 में अभी 1 जुलाई से कानून पूरे इंडिया में लागू हो गया है। इस कानून की कुछ विशेषताएं हैं, इन तीनों एक्ट की कुछ विशेषताएं, कुछ जो है महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पहलू हैं, कुछ इसके बोलते हैं इसेंशियल एलिमेंट्स हैं, मेरिट्स हैं, कुछ इसेंशियल इसके फीचर्स हैं, कैरेक्टर हैं, जो इनको हम लाइन बाई लाइन नंबर वाइज हम बोलते हैं यहाँ पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे, जिनके बारे में ये कुछ मुख्य यहाँ पर बातें ध्यान देने लायक है कि जो बीएनएसएस है, बीएनएसएस और बीएनएस, ये तीनों एक्ट जो है एकदम फ्लेक्सिबल है, एकदम स्ट्रेचेबल है, मतलब इनमें संशोधन किया जा सकता है। और दूसरी बात है कि ये तीनों पुराने एक्टों की तरह ही कोडिफाइड है, एकदम इनमें जो सेक्शनें दी गई है और कोडिफाइड लॉ है, कोडिफाइड एक्ट है। और थर्ड हम बात करते हैं कि जो हमारे ये 3 एक्ट आ रहे हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा जो महिलाएं हैं या वुमेन्स और चिल्ड्रन लोग के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ज़्यादा उसके रिलेटेड इसमें प्रोविजन दिए गए हैं बीएनएसएस और बीएनएस और बीएसएस में। इन तीनों ही अधिनियमों में खास बात यह है, इन तीनों अधिनियमों में कि जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रहता है, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य संहिता में, और बाकी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रहता है, एविडेंस रहता है, डिजिटल रिकॉर्ड रहता है, ईमेल रहते हैं, कंप्यूटर रहता है, इस पर ज़्यादा फोकस किया गया है। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन पर, ई डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर ज़्यादा इसमें प्रोविजन बनाए गए हैं, साक्ष्य अधिनियम में भी और हमारे बीएनएस और बीएसएस में भी और बीएनएसएस में भी। और दूसरी हम बात करते हैं यहाँ पर जो कैपिटल पनिशमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है, कैपिटल पनिशमेंट के ऊपर ज़्यादा प्रोविजन दिए गए हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कैपिटल पनिशमेंट की, तो इसमें जो हमारा स्पीडी ट्रायल की बात करते हैं, अब हमारा स्पीडी ट्रायल इसमें चलते पुलिस वालों के लिए प्रोविजन है कि 90 डेज़ का क्या बोलते हैं, विदिन 90 डेज़ जो रहेगा बोलते चार्जशीट फाइल करनी होगी। और जो है कोर्ट से बोलते एप्लीकेशन अप्लाई करके बोलते हैं नेक्स्ट 90 डेज़ का वो बोलते हैं अपना एप्लीकेशन ले सकते हैं कोर्ट से, बोलते हैं पुलिस चार्जशीट फाइल करने के 90 डेज़ का अगर ओवर हो जाता है तो। फिर हम बात करते हैं जहाँ पर आईपीसी में सेक्शन 302 में मर्डर के लिए क्या बोलते हैं सेक्शन दिया गया था, वहीं पर यहाँ पर 101 में क्या बोलते हैं सेक्शन दिया गया है
इससे रिलेटेड, मर्डर से रिलेटेड। और सेम वैसे ही उसमें क्या बोलते हैं कैपिटल पनिशमेंट दी गई है, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दिया गया है, और दूसरा क्या बोलते हैं डेथ इम्प्रिजनमेंट एज इट इज़ वैसे ही है। और फिर हम बात करते हैं इसमें मोब लिंचिंग इसमें एक नया क्या बोलते हैं एक्ट, इसमें मोब लिंचिंग एक इसमें क्या बोलते हैं नया प्रावधान, नया प्रोविजन इसमें ऐड किया गया है मोब लिंचिंग का, जिसमें कैपिटल पनिशमेंट जो 7 ईयर की इसमें बताई गई है मोब लिंचिंग की। एक नया इसमें चैप्टर और सेक्शन इसमें ऐड किया गया है मोब लिंचिंग। फिर दूसरी बात करते हैं दूसरा एक नया प्रोविजन, नया क्या बोलते हैं टेररिज्म या टेररिस्ट जो रहता है वर्ड रहता है, इसको बोलते डिफाइन किया गया है सेक्शन 3B में। इसमें क्या बोलते हैं टेररिज्म एक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है। टेररिज्म अगर कोई भी पर्सन क्या बोलते हैं इंडिया या स्टेट की इंटीग्रिटी को, सोवरिटी और सिक्योरिटी को क्या बोलते हैं हार्म करता है या क्या बोलते हैं इंडेंजर डालता है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसके लिए प्रावधान इसमें दिए गए हैं। और फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं जैसे कि सेक्सुअल, इसमें क्या बोलते हैं वुमेन और जो चाइल्ड रहते हैं या वुमेन चाइल्ड्स रहते हैं उसके या जुवेनाइल रहते हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के साथ साथ डिजिटल एविडेंस के साथ साथ इसमें क्या वुमेन एंड चाइल्ड्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है, ज़्यादा प्रोविजन इसमें डाले गए हैं। जैसे कि अगर कोई भी अगर जो फीमेल है 18 साल से नीचे बोलते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर उसके पति या हस्बैंड के साथ वो करती है, तो उससे रिलेटेड वो क्या बोलते हैं पति या उसका जो हस्बैंड है वो कोई उसका केस बोलते हैं केस फाइल नहीं कर सकते, उसका केस को क्या बोलते हैं वो एज अगर उसके साथ 18 साल से नीचे की वाइफ के साथ उसका सेक्सुअल इंटरकोर्स रहता है तो उसके अगेंस्ट क्या बोलते हैं केस फाइल नहीं कर सकते, या वो एज ए ऑफेंडर वहाँ पर कहलाता है कि उसने कोई ऑफेंस किया या अपराध किया। दूसरी बात अभी यहाँ पर हम आगे करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लो अपडेट चैनल, एडवोकेट लो फर्म्स एंड लोअर लो फर्म ग्लोबल एसके ग्लोबल कॉर्पोरेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका फ्रेंड एडवोकेट लॉयर संजय कुमार सिंह ठाकुर। आज हम बात करेंगे नए कानून के बारे में। देश में पूरे संपूर्ण इंडिया पूरे भारतवर्ष में क्या होता है 1 जुलाई से 3 नए कानून लागू होंगे और 3 पुराने कानून आपराधिक कानून जब पूरी तरह से बंद हो जाएंगे, आपराधिक दंडनीय कानून जो है तो पूरे संपूर्ण इंडिया में पूरी तरह से 1 जुलाई से बंद होने वाले हैं और 3 नए कानून लागू हो रहे हैं। तो हम बात करते हैं इन तीनों कानूनों का थोड़ा सा हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन एंड वाई ये तीनों कानून आखिरकार है क्या, कौन से पुराने कानून बंद हो रहे हैं और कौन से 3 नए कानून यहाँ पर इंडिया में लागू हो रहे हैं। पहले बात करते हैं जो कानून बंद हो रहे हैं 3 पुराने कानून। पहली बात करते हैं CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की बात करते हैं, ये बंद हो रही है। दूसरी हम बात करते हैं भारतीय इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड 1860, ये भी पूरी तरह से बंद हो जाएगा। ये दूसरा आपराधिक कानून जिसमें प्रोविजन रहते थे आपराधिक कानून के या वो बंद हो रहा है। तीसरी हम बात करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 जो इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो भी पूरे इंडिया में पूरी तरह से बंद हो जाएगा 1 जुलाई से। अब ये तीनों कानून जो है पूरी तरह से रिपील हो जा रहे हैं, रिप्लेस हो जा रहे हैं या पूरी तरह से ही ये क्या हो जा रहे हैं एंड हो जा रहे हैं, प्रोहिबिट हो जा रहे हैं। अब ये कानूनों का कोई भी मतलब इनके जितने भी सेक्शन है जो भी प्रावधान है 1 जुलाई से उनका कोई भी मतलब पूरे इंडिया में नहीं रहेगा। अब इनमें जो भी केसेस हैं या जो भी ट्रायल केसेस हैं या जो रनिंग केसेस हैं, अब इसमें जो प्रावधान यूज़ होंगे या सेक्शन या प्रोविजन यूज़ होंगे, प्रावधान यूज़ होंगे, अब वो यूज़ होंगे यहाँ पर BNSS नए जो 3 अधिनियम आए हैं BNSS, BNS और BSS भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक प्रोटेक्शन संहिता और तीसरा आ रहा है हमारा भारतीय साक्ष्य संहिता। ये 3 एक्ट आ रहे हैं। जो भारतीय न्याय संहिता है BNS 2023 ये रिपील करना रिप्लेस करना है, प्रोहिबिट करना है हमारे भारतीय दंड संहिता को, इंडियन पिनल कोड 1860 को रिप्लेस कर देना, बंद कर देना। इसके बदले ये कानून आ रहा है। दूसरा कानून आ रहा है हमारा क्या बोलते हैं BNSS, ये कानून आ रहा है भारतीय नागरिक प्रोटेक्शन संहिता, भारतीय नागरिक प्रोटेक्शन संहिता 2023। अब ये एक्ट जो है ये संहिता जो है बंद कर दे रही है, हमारा पूरी तरह से प्रोहिबिट रिप्लेस और क्या बोलते हैं रिपील कर दे रहा है। हमारे जितने भी प्रोविजन है प्रावधान है दिए गए हैं, या पूरा जो एक्ट है हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC 1973 उसको ये पूरी तरह से बंद कर देगा 2023 एक्ट जो BNSS आ रहा है। तीसरी बात क्योंकि इस एक्ट में जो बात कही गई है, ज़्यादातर बात करी गई है वो करी गई है भारत इंडियन जो सिटीजन्स है नागरिक है उनके प्रोटेक्शन के ऊपर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रावधान दिए गए हैं। और दूसरा प्रावधान इसमें दिए गए हैं हमारे जो कि भारतीय क्रिमिनल प्रक्रिया है, जो क्रिमिनल प्रक्रिया रहती है, जो क्रिमिनल केसेस रहते हैं या दंडनीय केसेस रहते हैं BNS में या क्या बोलते हैं जो BNS में पहले IPC के अंदर आते थे, अब BNS के अंदर आएंगे। तो उसमें जो प्रक्रिया रहती है क्रिमिनल कोर्ट्स की, क्रिमिनल पुलिस की, अपना क्या बोलते हैं जुडिशियल कस्टडी की, जो जितनी भी प्रक्रिया रहती है क्रिमिनल केसेस से रिलेटेड वो सारी प्रक्रिया जैसे कि उसमें CRPC में थी, अब वो प्रक्रिया यहाँ पर जो है इसमें आएगी, कुछ नए कानून के साथ, कुछ नए चैप्टरों के साथ और कुछ एज इट इज। लेकिन जो कुछ है वो जो पुराना है वो पूरी तरह से रिपील हो जाएगा, प्रोहिबिट हो जाएगा। नए कानून आ रहे हैं, किसी में जो है दंड जो है ज़्यादा बढ़ जा रहा है, किसी में दंड जो है कम कर दिया जा रहा है, किसी में जो इम्प्रिजनमेंट जो है ज़्यादा कर दी जा रही है, किसी में कम कर दी जा रही है, किसी में एज इट इज है, किसी में सेक्शन जो है आगे पीछे चैप्टर, ये सारी चीज़ें इन तीनों एक्टों में देखने को मिलेगा। कुछ नया कानून जैसे कि हम बात करते हैं हमारे यहाँ पर टेररिज्म के ऊपर है या फिर हमारा मोब लिंचिंग जो है उसके ऊपर है, और कुछ कैपिटल्स या स्मॉल जो
इम्प्रिजनमेंट या जो पनिशमेंट्स है उसके ऊपर है। तो यहाँ पर प्रावधान CRPC की तरह इसमें होते हैं BNSS में दिए गए हैं, और इसमें जो क्रिमिनल प्रक्रिया के बारे में जो प्रावधान दिए गए हैं BNSS में दिए गए हैं, और जो IPC में जो प्रावधान थे या जो पनिशमेंट और ऑफेंसेस दिए गए थे, डिफाइन किए गए थे, परिभाषित किए गए थे, मीनिंग किए गए थे, या उनके बारे में प्रोविजन केस लॉज दिए गए थे, अब वो मिलेंगे आपको भारतीय न्याय संहिता में। तो जो भारतीय न्याय संहिता वो पूरी तरह से IPC है, एक जो हम बात करते हैं, या जो हमारा BNSS है वो पूरी तरह से क्या बोलते हैं हमारा CRPC है। लेकिन यह एक्ट होगा 2023, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे चैप्टर या प्रावधान या सेक्शन थे जो BNSS इन तीनों नए एक्टों में देखने को नहीं मिलेंगे, और कुछ एज इट इज मिलेंगे। फिर हम बात करते हैं भारतीय एविडेंस एक्ट जो हमारा 1872 है, वो उसमें भी उसके बदले जो आ रहा है, जो उसको रिप्लेस कर वो है हमारा भारतीय साक्ष्य संहिता BSS या A, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। अब ये जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है 2023 ये भारत में लागू हो जाएगा 1 जुलाई से। अब हम बात करते हैं जब इन तीनों कानूनों को लेकर जो बिल 21 जो हमारा दिसंबर है संसद जो पार्लियामेंट है उसके दोनों सदनों में उसको प्रस्तुत किया गया, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में, अपर हाउस लोअर हाउस में, और वहाँ पर जो वोटिंग है एज इट इज करवाई गई। वोटिंग में जो है इन तीनों कानूनों को पारित करने के लिए जो बिल ड्राफ्टिंग कमेटी ने वहाँ पर रखा था, वो वहाँ पर उसको असेंट के लिए पारित करने के लिए, तो दोनों सदनों ने वहाँ पर जो वोटिंग करी, जिसमें से जो है सिर्फ 2 वोटिंग अगेंस्ट रही, और पूरी की पूरी लोकसभा और राज्यसभा की जो वोटिंग थी वो फेवरेबल रही। सिर्फ 2 वोटिंग लोकसभा की छोड़ के जो कि अगेंस्ट में थी, जो कि हमारी जो टोटल जो सीटें रहती है लोकसभा में, तो जितनी सीटें हैं उतनी वोटिंग, और वैसी राज्यसभा में तो सिर्फ वो 2 सीटें जो थी वहाँ पर जो थे अपोजिट थी हमारा जो थे उसमें, जैसे कि 500 उसमें क्या होता है 43-44 होते हैं वोटिंग हुई, और उसमें जो है 2 वोटिंग अगेंस्ट में। फिर 24 दिसंबर को भारतीय जो महामहिम है हमारे क्या बोलते हैं हमारी मुर्मू जी माननीय राष्ट्रपति जी, उन्होंने उसको असेंट दे दिया, उसको सहमति दे दी, उसको पास कर दिया। और ये तीनों कानून जो है 2023 में दिसंबर में पास होने के बाद 2024 1 जुलाई से संपूर्ण इंडिया में लागू हो गए। इनके प्रावधान ये अधिनियम और तीनों वाले एक्ट जो है उनके बदले ये आ गया पूरे इंडिया में जो है 1 जुलाई से पूरी तरह से इसके प्रावधान अब स्टार्ट हो चुके हैं। दूसरी अब हम बात करते हैं कि इनमें इनकी जो विशेषताएं हैं, जो हमारे तीनों आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता या हमारा क्या बोलते हैं जो तीनों एक्ट है, इन तीनों के जो क्या बोलते हैं प्रावधान है, या कंपैरिजन करते हैं हम इनको, या डिफरेंशिएट करते हैं पुराने जो हमारे एक्ट हैं जो बंद हो रहे हैं पूरी तरह से उनके साथ, या इन नए कानूनों की विशेषताओं की बात करते हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स की बात करते हैं, एसेंशियल फीचर्स की बात करते हैं, इनके मेरिट डिमेरिट की बात करते हैं, या इनके ऊपर कुछ मुख्य जो है कुछ महत्वपूर्ण बातों को अगर यहाँ पर बात करेंगे इसका उद्देश्य क्या है, तो इन तीनों कानूनों का जो उद्देश्य है, इन तीनों कानूनों का जो उद्देश्य था वो यही था कि जो हमारे सिटीजन है उनको लेकर के बोलते हैं एक्ट बनाना, जो कि उन्हीं के नाम पर है, सिटीजन प्रोटेक्शन एक्ट, जो हमारे सिटीजन ऑफ इंडिया है, सिटीजनशिप एक्ट में बोलते हैं वो बोलते हैं रजिस्टर रहते हैं। दूसरी हम बात करते हैं दूसरी, जैसे कि आधार कार्ड को मिल जाता है क्योंकि इंडिया के सिटीजन है। दूसरी हम बात करते हैं सेकंड भारतीय न्याय संहिता का जो दाव है, मीनिंग जो उसकी हम बात करते हैं मीनिंग के ऊपर BNS के ऊपर 2023 के ऊपर भारतीय न्याय संहिता, तो उन्होंने न्याय के ऊपर ज़्यादा उसमें विशेष के होते हैं वर्ड को यूज़ किया है, जहाँ पर वहाँ पर इंडियन पेनल भारतीय क्या बोलते हैं दंड संहिता वर्ड यूज़ होता था, अब यहाँ पर क्या बोलते हैं भारतीय न्याय संहिता यूज़ किया जाता है। मतलब जितने भी हमारे सिटीजन ऑफ इंडिया है उनकी प्रोटेक्शन है, चाहे वो इंडिया में रह रहे हैं चाहे आउट ऑफ इंडिया जा चुके हैं, वहाँ पर क्या बोलते हैं जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो भारतीय नागरिक जितने भी है उनकी प्रोटेक्शन को लेकर यहाँ पर उनको जो न्याय रहता है उसके बारे में ज़्यादा वर्ड के ऊपर यहाँ पर फोकस किया गया है, न्याय वर्ड जस्टिस वर्ड के ऊपर, नागरिक वर्ड के ऊपर, नागरिकों की सुरक्षा, जैसे हमारे नागरिक चाइल्ड्स हैं, वुमेन्स हैं, वुमेन चाइल्ड्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कानून बनाए गए, वुमेन चाइल्ड से रिलेटेड जो सेक्सुअल लॉज हैं उनके प्रोविजनल लॉज हैं उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया गया। जुवेनाइल्स जो रहते हैं, जैसे कि इसमें एक प्रावधान दिया गया है कि अगर कोई 18 साल से नीचे से पहले की जिनकी जो वाइफ है पत्नी है जिनकी एज 18 साल नहीं है उनके साथ उनका भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है और वो जो पति उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो वो उसके अगेंस्ट में कोई अगर या वो लोग क्या बोलते हैं अगर उसके वाइफ जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स को लेकर क्या बोलते हैं अगर कोर्ट में केस करना चाहिए तो वो नहीं कर सकती है, क्योंकि उन चीज़ों के ऊपर क्या बोलते हैं ज़्यादा यहाँ पर फोकस किया गया है सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है हमारा जो है। फिर दूसरा बात करते हैं IPC में 377 जो है यहाँ पर विशेषता है, मेरिट डिमेरिट की बात कर रहे हैं, जो 377 है IPC में बोलते हैं सेक्सुअल अननेचुरल ऑफेंस की, जैसे एनिमल के साथ या फिर जैसे रहता है कि मेल टू मेल सेक्स होता है, फीमेल टू फीमेल गेज रहते हैं, या फिर वो क्या बोलते हैं हमारे जो रहते हैं क्या बोलते हैं लेस्बियन रहती है, या फिर हमारा क्या बोलते हैं जैसे कि अननेचुरल ये ऑफेंसेज है या अननेचुरल सेक्स में ये की कैटेगरी 377 में आता था IPC में, या कोई एनिमल के साथ बोलते सेक्स करे तो एनिमल सेक्स क्रुएल्टी में वो आता है ना, लोग के साथ या किसी के बोलते हैं हॉर्स के साथ, जैसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं आजकल बोलते हैं ये उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है, वुमेन्स के ऊपर और स्टाइल के ऊपर। और यहाँ पर जो तीसरी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर ध्यान देने लायक जो बात है कि इसमें जो प्रावधान दिया गया है इस एक्ट में हमारे BNS और BNSS में जो प्रोविजनल प्रावधान दिया गया है या दंड दिया गया है या वो सारी चीज़ें डाली गई है या जो ऑफेंस दिए गए हैं कि जैसे कि हमारा
जो 377 में था, ये अभी बोलते हैं इसमें बोलते हैं जो BNS में दिया गया है इससे रिलेटेड प्रावधान, तो BNS में बता रहे हैं कि इसमें जो महिलाओं से अगर महिला ये ऑफेंस करती है, नेचुरल ऑफेंसेस ये करती है, तो उनको क्या बोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल पनिशमेंट के ऊपर यहाँ पर उनको क्या बोलते हैं प्रावधान दिए गए हैं। जैसे कि 18 साल की कोई लेडी है या कोई 19 साल की कोई लेडी है, अब जो 18 साल की लेडी है वो अडल्ट ही है, अडल्ट्री में ही आता है। अडल्ट 18-19 साल की कोई भी लेडी है, वो 18-19 साल के लड़के से अगर वो करती है तो भी सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो जो लड़का है वो है मेल है, वो क्या है 21 साल का यहाँ पर अडल्ट्री रहता है, अडल्ट रहता है। तो उनकी जो लीगल एज रहती है एज ए अडल्ट महिलाओं के लिए 18 साल है, और जो बॉयज़ या लड़के रहते हैं मेल रहते हैं उनके लिए 21 साल है। जब कोई 18-19 साल की लड़की जो है वो अडल्ट है, लेकिन जो 18-19 साल का लड़का या 20 साल का लड़का जो 21 साल से ऊपर नहीं हुआ है उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है, तो वहाँ पर वो क्या बोलते हैं उसके अगेंस्ट या उसके साथ कोई टीजिंग करती है या उसके साथ कोई क्या बोलते हैं सेक्सुअल जैसे रहता है क्या बोलते हैं वैसी सेक्सुअल क्या बोलते हैं कुछ ऑफेंसेस करती है, तो उससे रिलेटेड उसको बोलते हैं जेल हो सकती है महिला को, क्योंकि वो क्या है अडल्ट है, क्योंकि वो बड़ी है 18-19 साल। लेकिन लड़का जो है अभी अडल्ट हुआ नहीं, 21 साल उसने एज अभी अटेन नहीं करी है, तो यहाँ पर उससे रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा क्योंकि यहाँ पर प्रावधान दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर एज ए पर्सन और मेल फीमेल को भी डिफाइन करके दिया गया। तीसरा चौथा बात करते हैं टेररिज्म की। टेररिज्म की जो वर्ड है वो हमारा सेक्शन जो 2B क्लोज है उसमें बोलते हैं उसका जो सब क्लोजेस है उसमें बोलते हैं उसको डिफाइन किया गया टेररिज्म को, जबकि वो IPC में आपको टेररिज्म वर्ड बोलते हैं डिफाइन या परिभाषित नहीं कहीं भी किया गया है। पहली बार ये हुआ है कि यहाँ पर बोलते हैं BNS में उसको ऐड किया गया है और टेररिज्म वर्ड को। और दूसरा बात किया गया है कि अगर टेररिज्म वर्ड को डिफाइन किया गया, दूसरा बात किया गया अगर कोई भी जो है इंडिया की इंटीग्रिटी है या उसकी जो सिक्योरिटी है या उसकी जो सिक्योरिटी है या उसकी जो मतलब वो यूनिटी है उसको हार्म करता है या उसके अगेंस्ट कोई टेररिज्म ऑफेंस एक्ट करता है उसको, तो उसको क्योंकि उसके लिए क्योंकि सजा होगी जो है उम्र कैद भी हो सकती है। फिर हम आगे बात करते हैं इसमें कहते हैं मोब लीचिंग जो है एक नया प्रावधान यहाँ पर नया प्रावधान यहाँ पर ऐड किया गया है। मोब लीचिंग जिसमें कैपिटल पनिशमेंट 7 ईयर उसमें दिया गया, मोब लीचिंग को भी अगर करता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि जहाँ पर IPC में 302 में मर्डर को बोलते परिभाषित या उससे रिलेटेड जो कैपिटल पनिशमेंट बताई गई थी वो कैपिटल पनिशमेंट एज इट इज ही यहाँ पर बोलते हैं BNS 101 सेक्शन में बोलते डिफाइन की गई है, और एज इट इज वैसे ही उससे रिलेटेड जो है दंड प्रक्रिया बोलते वहाँ पर अपनाई गई है, और वैसे ही उसमें बोलते उसकी पनिशमेंट दी गई है, जैसे कि उम्र कैद या डेथ पनिशमेंट या टिल डेथ, ये सारी प्रोविजन उससे रिलेटेड वैसे ही रखे गए हैं। बस फर्क कितना है वहाँ पर 302 में देखने को मिलती थी, यहाँ पर बोलते 101 BNS में देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि इसमें स्पीडी ट्रायल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है स्पीडी ट्रायल को दिया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा स्पीडी ट्रायल किए जाए। मतलब जो केसेस है हमारे जैसे होता है हमारा जो चार्जशीट कोई केस आता है तो पुलिस जो चार्जशीट करेगी 90 डेज़ का उस पर रहता है, तो कोर्ट से क्या होता है वहाँ से ऑर्डर लेकर एप्लीकेशन फाइल करके कोर्ट से बोलते हैं नेक्स्ट 90 डेज़ के लिए फिर वो क्या बोलते हैं उसके लिए बोलते टाइम परमिशन वो ले सकते हैं अगर 90 डेज़ में वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे चार्जशीट जो है। फिर दूसरी हम बात करते हैं इसमें क्योंकि जैसे होता है हमारा कोर्ट रहता है, जैसे हमारा लोक अदालत रहती है, लोक अदालत को भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। जैसे कि अभी कई जैसे राज्य अभी देखने को मिलेंगे वहाँ पर पंचायत कोर्ट्स खोल दिए गए। पंचायत कोर्ट जो है इंडिया में कई ऐसे होते हैं जैसे राज्य है जहाँ पर अभी कई है, जैसे हिमाचल है या कई ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पर अभी पूरी तरह से क्या होता है या अभी स्टार्टअप करा ही नहीं गया क्या होता है उससे रिलेटेड, क्योंकि अब कानून भी 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके बाद उससे रिलेटेड जो है वहाँ पर पंचायत कोर्ट्स भी स्टार्ट हो, जैसे म्यूनसिपल कोर्ट होते हैं है ना, वैसे यहाँ पंचायत कोर्ट्स क्योंकि बड़ी बड़ी पंचायतें हैं, खूब सारी गाँव है, तो उससे रिलेटेड पंचायत कोर्ट्स खोले जाएंगे, उसमें भी होते हैं पंचायत जजेस और होते हैं एडवोकेट वहाँ पर केस करने आ सकते हैं कहीं से भी। फिर अब हम बात करते हैं कि जैसे इस एक्ट में हम आगे चलते हैं तो इस एक्ट में जो BNS है, BNS जो एक्ट है और जो IPC एक्ट है वो दोनों की हम बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी के बारे में। तो जो दोनों एक्ट जो थे जो IPC था या BNS था या ये तीनों एक्ट जो पुराने एक्ट थे या नए एक्ट है तीनों ही फ्लेक्सिबल है, तीनों ही अमेंडेबल है, इन तीनों में ही संशोधन किया जा सकता है, फ्लेक्सिबल है, स्ट्रेचेबल है ना, एकदम इसमें होते हैं संशोधन किया जा सकता है जब भी इनके प्रावधानों को क्लोजों को इनमें क्या होता है आप क्या होते हैं अमेंडमेंट ला सकते हैं, नया कानून उससे रिलेटेड ला सकते हैं, रिपील कर सकते हैं, वो कानून आने के बाद वो सेक्शन जो है रिपील हो सकता है। फिर हम बात करते हैं कि जो BNS है, जो BNS एक्ट है भारतीय न्याय संहिता और BNSS और जो हमारा BSS है, ये जो तीनों एक्ट है तीनों ही एक्ट जो कोडिफाइड है, तीनों पुराने एक्टों की तरह क्या है कोडिफाइड है, इनमें भी सेक्शन दी गई है और तीनों ही जो एक्ट है लेंथी भी है और फ्लेक्सिबल भी है। अब तीनों एक्टों में जो है हम बात करते हैं जो भारतीय न्याय संहिता है, भारतीय न्याय संहिता जो है हमारा BNS और IPC ये दोनों का कंपैरिजन करते हैं और डिफरेंशिएशन, तो जो BNSS है एज ए चैप्टर वाइज और सेक्शन जो हमारा IPC था उसमें सेक्शन देखने को मिलती है, हमारे यहाँ पर 511 सेक्शन है। IPC में जो बहुत ज़्यादा लंबी सेक्शन थी, बहुत ज़्यादा सेक्शन थी 511, लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं BNS भारतीय न्याय संहिता में, तो इसमें जो सेक्शन मिलेगी वो मिलेगी 358 जो कि बहुत कम है। तो यहाँ पर ये जो ज़्यादा लेंथी है नहीं, सेक्शन बहुत कम है, इसमें 358 है। यहाँ पर हमारे जब हम बात करते हैं यहाँ पर BNS में जो चैप्टर्स है, BNS में जो चैप्टर मिलेंगे 20 चैप्टर्स मिलेंगे, जबकि यहाँ पर हमारे जो IPC है, IPC उसमें जो चैप्टर मिलेंगे वो 23 चैप्टर मिलेंगे।
तो यहाँ पर सेक्शन जो बहुत ज़्यादा सेक्शन यहाँ पर कम कर दी गई है, बहुत सारी सेक्शन हटा दी गई है। तो नेचुरल सी बात है, ये एक्ट इसको रिपील कर रहा है, ये रिप्लेस कर रहा है, प्रोहिबिट कर रहा है बीएनएस जो आईपीसी को। तो यहाँ पर जो है दंड प्रक्रिया से रिलेटेड ही यहाँ पर मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर दंड प्रक्रिया एक्ट ही रख दिया गया है, नाम यहाँ पर दंड प्रक्रिया संहिता या इंडियन पिनल कोड रखा गया था। तो जो इंडिया में जो पनिशमेंट्स होगी आपराधिक मामलों को लेकर वो बीएनएस में समझाई गई है, इसलिए लेकिन वहाँ पर इंडियन पिनल कोड उसका नाम ही रखा गया या क्योंकि दंड प्रक्रिया उसका नाम नहीं रखा गया, वो नाम अब क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। तो अब उसका जो नाम है वो है बीएनएस, क्योंकि उसका जो नाम बीएनएस इसलिए क्योंकि उस एक्ट के ऊपर जो अभी 3 अधिनियम है उसमें न्याय के ऊपर ज़्यादा कोण बिंदु किया गया है, ज़्यादा फोकस किया गया है न्याय के ऊपर कि जो हमारे सिटीजन ऑफ इंडिया है उनको हम न्याय दिलवाएंगे, न्याय जो है ज़्यादा से ज़्यादा उनको न्याय पूर्ण जो है प्रक्रिया से उनको तक गुजारेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उनको न्याय दिया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर न्याय वर्ड, जस्टिस वर्ड के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है, जस्टिस वर्ड के ऊपर, क्योंकि इंडियन जुडिशरी जो है उसका मतलब ही जो है कि जस्टिस है, न्याय करता है। तो न्याय वर्ड के ऊपर जो कि पूरा एक वो रहता है कि न्याय के ऊपर यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया गया। दूसरी यहाँ बात करते हैं हमारा बीएनएसएस के ऊपर, जो भारतीय नागरिक प्रोटेक्शन संहिता है या सुरक्षा संहिता है हिंदी में, उसको हम इंग्लिश में अगर बात करते हैं तो इंग्लिश में जैसे हमारा बात करते हैं तो भारतीय नागरिक प्रोटेक्शन संहिता या एक्ट उसको हम कहेंगे। भारत यहाँ पर इंडिया हो जाए तो इंडियन सिटीजन प्रोटेक्शन एक्ट भी इसको हम कह सकते हैं। दूसरी यहाँ बात करते हैं कि जो हमारा ये बीएनएसएस से भारतीय न्याय सुरक्षा कानून जो लाया गया है अभी 2023, इसमें जो और जो दूसरा हमारा सीआरपीसी 1973 है, इन दोनों में जो सेक्शन और चैप्टर वाइज अगर बात करते हैं तो जो हमारा बीएनएसएस है इसमें जो सेक्शनें मिलेगी अभी हमारा सीआरपीसी में, तो सीआरपीसी में जो ओल्ड वाले में जो सेक्शन थी वो थी 484 सेक्शन थी, जबकि जो हमारा बीएनएसएस है इसमें जो हमें जो सेक्शन देखने को मिलेगी वो मिलेगी 531, बहुत ज़्यादा सेक्शन हो गई दोस्तों। वहाँ पर हमारे सीआरपीसी में 484 सेक्शन थी, लेकिन बीएनएसएस में कितनी सेक्शन है, 531, सोचो 60-70 सेक्शन बढ़ा दी गई है, इसलिए जो 60 जो है सेक्शन इसमें बढ़ गई और आगे भी बढ़ती रही, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो मूलभूत कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान वो भी फ्लेक्सिबल है, मॉडिफाइड है, और वैसे ही हमारी ये उससे रिलेटेड उनमें जो अपराध दिए गए हैं उन्हीं अपराधों को आर्टिकल और उनके क्लोजेस ही हमारी एक होता है कानून एक्ट अधिनियम बनते हैं। और जो भी आईपीसी सीआरपीसी में था वही और एविडेंस एक्ट में था वो भी यहाँ पर मिलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया गया है, बदल दिया गया है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं चैप्टर्स की, बीएनएसएस और सीआरपीसी में, तो जो हमारा सीआरपीसी है, सीआरपीसी में जो चैप्टर देखने को मिलेंगे हमें हमारे ओल्ड वाले में, तो उसमें जो चैप्टर थे वो 37 चैप्टर, लेकिन जो हमारा क्या बोलते हैं ये है कि भारतीय न्याय संहिता नागरिक प्रोटेक्शन संहिता है, इसमें जो चैप्टर मिलेंगे वो मिलेंगे 39 चैप्टर 39। अब हम बात करते हैं इसमें मीनिंग की, परिभाषा की, ये है क्या। अब जो सिंपल सी बात है, ये जो बीएनएसएस है वो किसको रिपील कर रहा है, हमारे क्या बोलते हैं सीआरपीसी 1973 को रिपील कर रहा है, बीएनएसएस 2003, और उसको इंग्लिश में मैंने आपको बता दिया कि जो है हमारा इंडियन सिटीजन प्रोटेक्शन एक्ट, इसको इंग्लिश वर्ड में आप ऐसे कहते हैं, सेंटेंस बोलते हैं, लिख सकते हैं, बुक भी लिख सकते हैं, बुक में डाल सकते हैं, हिंदी में वैसे बीएनएसएस भारतीय नागरिक संहिता है ना, वहाँ पर जस्टिस आ सकता है, जैसे हमारा बीएनएस में भारतीय इंडियन जस्टिस एक्ट या न्याय संहिता जो है, बीएनएस का क्या होगा इंडियन जस्टिस एक्ट या संहिता। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर, क्योंकि जो सीआरपीसी है, सीआरपीसी में जो दंड प्रक्रिया के जो हमारे क्या बोलते मामले हैं उनका निपटारा कैसे करना है, उसके जो प्रावधान है उनको कैसे क्या बोलते हैं उसमें ट्रायल चलने हैं, कैसे केसेस चल रहे हैं, कैसे उसमें क्या बोलते हैं हम केसेस कर सकते हैं पुलिस में, कोर्ट में, वकील के पास, सरकारी या प्राइवेट है, तो उससे रिलेटेड वहाँ पर सीआरपीसी में मिलते थे देखने को। सेम वही सारी चीज़ें अब आपको कहाँ मिलेगी, यहाँ पर हमारे बीएनएसएस में मिलेगी, लेकिन फर्क क्या है, वहाँ पर लिखा था, साफ साफ डिफाइन कर दिया गया था कि नाम स्टडी करने से, रीड करने से पता लग जाता है कि भारतीय नागरिक प्रोटेक्शन संहिता भारतीय, लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, ये जो दंड प्रक्रिया होती है, जो दंड होता है, जो आईपीसी में जो पनिशमेंट और ऑफेंसेस दिए गए हैं उससे रिलेटेड जो प्रक्रिया अपनानी है, कोर्ट ने, पुलिस ने, एडमिनिस्ट्रेशन है ना, या गवर्नमेंट ने जो प्रक्रिया अपनानी है वो सारी प्रक्रिया जो है यहाँ पर सीआरपीसी में दी गई थी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है ना, मतलब जो प्रक्रिया कैसी है, प्रक्रिया दंडनीय आपराधिक मामलों में हमें अपनानी है, वो दी पढ़ने से, रीड करने से पता लग जाता है, टाइटल जो है एक्ट के टाइटल से पता लग जाता है आईपीसी का, सीआरपीसी का, लेकिन यहाँ पर जो है टाइटल जो चेंज हो गया, यहाँ पर दंड को क्या कर दिया, यहाँ पर जस्टिस कर दिया गया है, और यहाँ पर जो है जो होते हैं सीआरपीसी में जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो डिफाइन करते थे, फुल कोड पढ़ते थे, अब टाइटल हम पढ़ते थे, यहाँ पर क्या कर दिया है, यहाँ पर सिटीजन प्रोटेक्शन एक्ट कर दिया गया, तो यहाँ पर सिटीजन प्रोटेक्शन यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा, लेकिन जो प्रक्रिया है आपराधिक मामलों से रिलेटेड, कोर्ट से रिलेटेड या फिर हमारी पुलिस से रिलेटेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी दंडनीय आपराधिक मामलों से रिलेटेड प्रक्रिया है वो हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा कानून जो है बीएनएसएस 2003 इसमें दिया गया है ना। तो यहाँ पर एक्ट से पता नहीं चलता, लेकिन इसमें जो दूसरी बात फोकस करने लायक है क्योंकि है भारतीय नागरिक संहिता, तो अब नागरिक प्रोटेक्शन संहिता, तो मतलब सीधी सी बात है यहाँ पर नागरिकों के प्रोटेक्शन से रिलेटेड यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कानून दिया गया है, जैसे कि सिटीजनशिप एक्ट में दिया होता था, या जैसे कि हमारा जो है नागरिक प्रोटेक्शन एक्ट पहले भी बने हुए नागरिक प्रोटेक्शन सिटीजन प्रोटेक्शन एक्ट है ना, इंडियन सिटीजन एक्ट जो है, दुनिया भर के एक्ट बने हैं, अमेंडमेंट एक्ट बने हैं, सिटीजन एक्ट, लेकिन यहाँ पर भी क्या है
वो सारी चीज़ दी गई है। फिर दूसरी तीसरी आप बात करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है उसकी प्रक्रिया आपको भारतीय जो है नागरिक सुरक्षा कानून जो एक्ट है 2023 है इसमें मिलेगा। तो इसमें क्या बोलते हैं आपको जो है आप अंदर जो है इसमें यूज़ कर सकते हैं। उसमें सारी चीज़ें दी गई कि क्रिमिनल मामलों में आपराधिक मामलों में जो प्रक्रिया है जिसको हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहते हैं उस वर्ड को हम अंदर यूज़ कर सकते हैं आराम से, है ना। लेकिन इस एक्ट का जो नाम है वो नाम है BNS नागरिक प्रोटेक्शन एक्ट। फिर अब बात करते हैं आगे चल के हमारा BSA या BSS और हमारे जो है इंडियन एविडेंस एक्ट। जो इंडियन एविडेंस एक्ट जो है हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट जो है और ये BSA है 1872 और BSA 2003 है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम भारतीय साक्ष्य संहिता जो है इसमें क्या है कि इसमें जो सेक्शन दी गई है जो BSA में वो है 170 सेक्शन है। लेकिन जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट जो हमारा 1872 उसमें जो सेक्शन है वो 167 सेक्शन है। दूसरा बात करते हैं कि इसमें जो चैप्टर है वो 11 चैप्टर हमारा क्या एविडेंस एक्ट में 1973 में, लेकिन 1872 में। लेकिन जो ये हमारा क्या बोलते हैं हमारा BSA या BSS है इसमें जो हमारे चैप्टर हुआ टोटल 12 चैप्टर 12 चैप्टर दिए गए और सेक्शन है टोटल 170। तो यहाँ पर चैप्टर 3-4 सेक्शन बढ़ी है और एक चैप्टर यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। तो हम पहली बात करते हैं यहाँ पर कि जो भारतीय साक्ष्य संहिता को परिभाषित वेरीफाई करते हैं। तो भारतीय साक्ष्य संहिता से पता चलता है साक्ष्य का मतलब होता है एविडेंस, भारतीय का मतलब इंडिया, तो इंडियन एविडेंस संहिता या एक्ट जिसको 2023 भी हम कह सकते हैं। तो वो 1872 इंडियन एविडेंस एक्ट था, ये 2023 इंडियन एविडेंस एक्ट है ना। लेकिन जो ऊपर वाले जो पुराने वाले हैं उसमें चलते हैं नागरिकता प्रोटेक्शन के ऊपर ज़्यादा ध्यान है। और जहाँ पर ऊपर बात करते हैं तो मैरिड इवेंट की भी बात हुई है यहाँ पर जो क्रिटिसाइजेशन की, तो वहाँ ऊपर बात करते हैं वहाँ पर बोलते हमारे जस्टिस के ऊपर बात करते ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो यहाँ पर एक्ट को बहुत अच्छा बहुत बढ़िया तीनों एक्ट जो है तीनों एक्ट में बढ़िया दिया गया है। लेकिन जो प्रक्रिया हम बताते हैं तो हम यहाँ पर उनको जो है पुराने जो हमें जितने भी एडवोकेट लॉयर्स हैं या जितने भी लोग कानून के बारे में जानते हैं कि कानून होता क्या है, तो वो जो है यहाँ से यहाँ जो है आराम से कोरिलेट कर सकते हैं उन सेक्शनों को आर्टिकल को, क्योंकि कुछ सेक्शन आर्टिकल वैसे ही डिफरेंशिएट कर सकते हो। हमें ज़्यादा क्योंकि कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं। बस एक्ट का सिर्फ नाम चेंज किया गया है और थोड़ा कम ज़्यादा कर दिया गया है चैप्टर कानून जो है यहाँ पर हमारा जो है इस एक्ट में जो है। थैंक यू सो मच दोस्तों, जितने भी हमारे लीगल मेरा लो अपडेट चैनल आपने सब्सक्राइब करा है या तो फॉलो करा है, उससे अब यही है कि आप आगे को सतर्क रहें, दूसरों को ज़्यादा से ज़्यादा ये कानून शेयर करें, फ्री में अपडेट लेते रहें और कानून ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें और फ्री की अपडेट यहाँ पर जो है अपने दोस्त अपने फ्रेंड एडवोकेट संजय कुमार सिंह ठाकुर से आप जुड़े रहें। और यहाँ पर नई नई जो है रोचक जो है बात यहाँ पर कानून से रिलेटेड जो है आप यहाँ पर देखो आपको मिलेगी। जितने भी प्रकार के कानून रहते हैं लो अधिकता सबसे थैंक यू धन्यवाद।